उम्रा बिल्कुल बंद है 2 साल से, हज भी बंद है 2 साल से। देखिए ये जो हज जो 15-18 लाख की एवरेज चलती है पर पर्सन से चलती है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। एक्चुअली इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, बहुत भी हो मेरे ख्याल में 5-6 लाख होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट को भी थोड़ी सब्सिडाइज़ करनी चाहिए कि अगर वो 1, 2, 3 हज कर नहीं है बंदे ने, तो उसको चाहिए वो अपने पैसे का किसी और को करवाए जो कि डिजर्विंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऊपर है। आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से पूरी दुनिया टूरिज़्म जो डिपार्टमेंट था, जो टूरिस्ट थे वो स्टक हुए थे और कहीं जो लोग जिनका पैशन है टूरिज़्म वो लोग घरों में कैद थे। लेकिन हाल ही में वीज़े खुले हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लेट्स टूर्स एंड ट्रैवल्स के चीफ़ एग्जीक्यूटिव मिर्ज़ा मसूद के पास और जानते हैं इनसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें कि इस वक्त जो कौन कौन से मुल्क के वीज़े खुले हैं और क्या क्या वहाँ के SOPs हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत है जी। अभी रिसेंटली जो है एमिरेट्स दुबई के वीज़े खुले हैं और एमिरेट्स एयरलाइन भी ऑन हो गई है। दुबई वीज़े जो अभी हम कर रहे हैं 24 आवर्स में वीज़ा आ जाता है। पहली बात तो ये कि टूरिस्ट वीज़ा खुल गया है और इसके लिए 2 कंडीशंस हैं। PCR टेस्ट तो आपने करवाना है, वो तो हर पैसेंजर पे लागू है कि उसने PCR 48 आवर्स पहले करवाना है। लेकिन दुबई जाने के लिए एक रैपिड टेस्ट है, उसके लिए एक मैं माजरत से आपसे मैं जानना चाहूँगा PCR टेस्ट क्या है, स्टैंड फॉर? PCR टेस्ट ये कोरोना टेस्ट है बेसिकली। यहाँ पे कोरोना टेस्ट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इंटरनेशनल इसको PCR टेस्ट बोलते हैं। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, मेन कोरोना है। PCR टेस्ट आपने करवाने के बाद आप दुबई जाने के लिए रैपिड टेस्ट होता है, वो 6 आवर्स पहले होता है और वो एयरपोर्ट पे इसकी लेबॉर्ट्रीज सारी जो हैं बहुत अच्छे तरीके से बन गई हुई हैं और ऑपरेट कर रही हैं। आप 6 आवर्स पहले आप एयरपोर्ट जाएंगे और रैपिड टेस्ट करवाएंगे फॉर दुबई और उसके बाद फिर आप बोर्डिंग के लिए चले जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप वापस घर भी जा सकते हैं और 3 आवर्स पहले आप आएंगे, टेस्ट लेंगे और आप फिर अपना बोर्डिंग पे चलेंगे। ये सिर्फ फॉर दुबई है। अच्छा, एक चीज़ अभी रिसेंटली मैंने अभी न्यूज़ देखी थी कि ये जो रैपिड टेस्ट हो रहा है एयरपोर्ट के ऊपर, इसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे थे। गवर्नमेंट ने अभी इस पे एक्शन लिया है कि 5,000 से ज़्यादा ना लिए जाएँ, तो इस पे आप जी बड़ा अच्छा एक्शन लिया गवर्नमेंट ने। वैसे PCR के जो चार्जेस हैं वो 6,500 है, 6,500 और इसके 5,000 है क्योंकि ये रैपिड टेस्ट है और ये मतलब उससे जो है माइनर है और ये गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और इसको रिड्यूस कर दिया उन्होंने। और इसके अलावा बाकी और भी कंट्रीज़ खुल रही हैं। जिस तरह आप देखें कि अगर लोगों के लिए टूरिस्ट के लिए बेहतरीन जगह टर्की है, जहाँ पे टोटली जस्ट लाइक यूरोप, वहाँ पे टूरिज़्म इवन के वहाँ पे हर तरह की चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है और वहाँ पे कोई क्वारंटीन नहीं है, क्वारंटीन फिनिश हो गया। दुबई में भी कोई क्वारंटीन नहीं है, सिर्फ जाते और आते अपने PCR टेस्ट करवाना है, ये मस्ट है। तो और बाकी यूरोप में स्पेन ओपन हो गया है, ग्रीस ओपन हो गया है, स्विट्ज़रलैंड ओपन हो गया है, जर्मनी ओपन हो गया है, इजिप्ट ओपन हो गया है, उज़्बेकिस्तान ओपन हो गया है। उज़्बेकिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है, समरकंद, बुखारा, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ सूफीज़म भी बहुत ज़्यादा है और सिक्योरिटी पॉइंट भी बहुत अच्छा है और फैमिलीज़ वहाँ जा सकती हैं। बड़ा खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त जाने की जगह, रिकमेंडेड है। अच्छा, एक चीज़ आपने तुर्की की बात की और क्योंकि उससे पहले उसमें क्वारंटाइन था, तो अभी जब ये वीज़े खुले हैं तो आप लोग तो पिछले 2 साल से बड़ा ज़बरदस्त आप लोग इसमें सफ़र हुए होंगे क्योंकि आपका तो काम ही ट्रैवलिंग के ऊपर है, आपका जुड़ा उसके साथ टूरिज़्म के साथ। तो कितना फ़र्क पड़ा आप लोगों को? क्या हालात थे आप लोगों के घरों के? हालात ऐसे थे, देखिए टूरिज़्म टोटली बंद थी। इवन के बस जस्ट हम ऑफिस में आते थे और जस्ट हम सिर्फ न्यूज़ शेयर करते थे फॉर कस्टमर्स। काम कोई नहीं था, काम सिर्फ था लाहौर से कराची या लाहौर से करदू, अदरवाइज़ काम कोई नहीं था क्योंकि ट्रैवलिंग ही कोई नहीं थी, सब बैन थी। ऑस्ट्रेलिया स्टिल बैन है, ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटीन है लेकिन ऑस्ट्रेलियन नेशनल जा सकता है, अदरवाइज़ आप टूरिस्ट वीज़ा भी है तो आप नहीं जा सकते। ऑस्ट्रेलिया जो है सिर्फ वो जा सकता है जिसके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है। तो अभी मुझे जो नेशनल है, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि स्टूडेंट वीज़ा भी वहाँ पे बैन है। जो लोग स्टूडेंट्स थे वो भी पाकिस्तान में ऑनलाइन अभी क्लासेस ले रहे हैं। जी, वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, अभी उनको अलाउ नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी नेशनल है, वो स्टूडेंट नहीं आ सकता। स्टूडेंट वो जाएगा जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यहाँ पे सपोज है, यहाँ पे वो वहाँ जा सकता है, PR लेके आएगा, PR लेके आया हुआ है और जिसका या मतलब पेरेंट्स ऑस्ट्रेलियन नेशनल है वो भी है, वो जा सकता है। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने जो देखा हम लोगों ने कि लंदन एकदम UK जो है वो एकदम सारा खुल गया वहाँ पर। तो क्या वहाँ सब लोग इस वक्त वैक्सीनेट हो चुके हैं जो इस वक्त उन्होंने सारा एकदम खोल दिया है? और ऑस्ट्रेलिया भी तो क्वींस के अंडर ही आता है, तो ऑस्ट्रेलिया क्यों अभी तक ओपन हुआ? देखें, जो यूके की बात है, यूके सारा वैक्सीनेटेड है और वहाँ पे उन्होंने ओपन कर दिया है। हम उसकी रेड लिस्ट में भी चल रहे हैं। अगर हमने कोई जाना है, अगर विजिट वीज़ा भी है तो हम जा सकते हैं वाया उज़्बेकिस्तान, वाया दोहा
और वाया दुबई, वहाँ 10 डेज़ रहेंगे और फिर हम जा सकते हैं डायरेक्ट। अदरवाइज़ अगर हम डायरेक्ट जाना चाह रहे हैं, डायरेक्ट नहीं जा सकते। और डायरेक्ट सपोज आप ब्रिटिश नेशनल हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको लंदन जाना पड़ेगा और लंदन ही क्वारंटीन करना पड़ेगा, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर सिर्फ लंदन में है। अच्छा। अदरवाइज आप या अल्बानिया चले जाएँ, बॉस्निया चले जाएँ, ब्रिटिश नेशनल तो, और या यूरोप जाके, स्पेन जाके 10 डेज स्पेंड करें और फिर आप लंदन जा सकते हैं और विदाउट क्वारंटीन मैनचेस्टर चले जाएँ, एनीवेयर। अदरवाइज डायरेक्ट आप लंदन जाएंगे। डायरेक्ट आप नहीं जा सकते? डायरेक्ट नहीं जा सकते। अच्छा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि आने वाला जो वक्त है, मुझे लगता है कि अगर ये लंदन में ओपन हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया भी ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया ने समय में बॉर्डर सारे क्लोज किए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया भी अब वैक्सीनेटेड हो रहा है, 60% हो गया है, 40% रह गया, और वो बहुत जल्द जो है वो भी कर लेंगे और फिर वो अपने बॉर्डर्स खोल देंगे इंशाल्लाह। वो 1-2 महीने में इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा सारा कुछ ही। अच्छा, ये तो मैं इंटरनेशनल टूर्स के बारे में आपको जान रहा था। अच्छा, दुबई, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तानी भी दुबई ऐसे था जैसे लाहौर कराची होता है कि सुबह गए, रात को वापस आ गए, शाम को वापस आ गए। तो आप लोगों की ये जो बिज़नेस है वो तो बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ, जितने भी ये टूर एंड ट्रैवल्स वाले थे जिनका काम ही टिकटिंग का था। तो अभी दुबई खुलने से आपको क्या होप नज़र आ रही है अपने बिज़नेस में? दुबई से बड़ी होप नज़र आ रही, क्योंकि वहाँ पे एक्सपो आ रहा है। एक्सपो की वजह से यहाँ से लोग बहुत जाना चाह रहे हैं, और जो लोग टूरिस्ट थे जो 2 साल से बहुत फेडअप थे और वो कह रहे हैं कि हमने जाना है, मतलब कोई रिलेटिव्स को मिलने, कोई अपने जिन लोगों के वहाँ पे लोग जॉब्स कर रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी माशा ट्रैफिक है और हम अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, और वीज़ा 24 आवर्स में आ रहे हैं। और लेकिन टिकट्स अभी राइट नाउ महंगी हैं, मतलब अब रिटर्न टिकट 1 लाख रुपए की है। सीरीन दुबई की 1 लाख रुपए? दुबई की 1 लाख की, सीरीन एयरलाइन की, एयर ब्लू की, सबकी। और एमिरेट्स में सीट्स अवेलेबल नहीं है, बट आफ्टर 15 डेज अवेलेबल है, और वो 60-70 की रिटर्न ऑल अवेलेबल है जी, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया जो है ना टूरिज़्म के हवाले से। अब हम आते हैं रिलीजियस टूरिज़्म के ऊपर। अभी आपने देखा 2 साल से हमारा जो सऊदीया के साथ जो उम्रा लोगों, हमारे यहाँ पे बड़ा बिज़नेस था उम्रे का, हमारा हज का, तो हज भी पिछले साल नहीं हुआ, इस साल भी बड़ा कम हुआ। तो उसमें भी आपको बड़ा सफ़र करना पड़ा होगा, बड़ी टिकटिंग, क्योंकि आप ज़्यादातर तो हमारे यहाँ पर तो जुनून है लोगों को उम्रा करने का और अल्लाह के घर जाने का। बिल्कुल ऐसा ही है, उम्रा बिल्कुल बंद है 2 साल से, हज भी बंद है 2 साल से, और अभी भी स्टिल क्लोज है। लेकिन जो र्यूमर्स आ रही हैं कि जी वो किसी और मुल्क से जा रहे हैं, हमें फ़ोन आते हैं ना, कस्टमर कह रहे हैं जी वो दुबई से लोग जा रहे हैं, टर्की से जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल SOPs उसके डिसाइड हो रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही, मतलब आई होप कि 1-2 महीने बाद ओपन होगा। एक्सपेंसिव होगा क्योंकि ये क्वारंटीन, ये चीज़ें अभी फ़िलहाल चल रही हैं, क्वारंटीन चल रहा है, लेकिन ये अभी 2 महीने तक, ये जब वैक्सीनेटेड हो जाएगा फिर इंशाल्लाह ये उम्रा खुल जाएगा, लेकिन 1-2 महीने तक इंशाल्लाह प्रॉपर। अच्छा, अभी भी उम्रा जो है वो ओपन नहीं हुआ, जो हम खबरें देखते हैं कि जी उम्रा ओपन होने वाला है, और ये है तो सिर्फ इस वक्त लोकल लोग उम्रा जो है ना वो अदा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग हर साल उम्रा और हज पे जो है वो जाते थे और इतने अच्छा, मुझे ये मेरे नाज़रीन को बताएं, ये जो हम लोग सुनते हैं 3 स्टार उम्रा, एक आम उम्रा होता है, फिर 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ये क्या होता है और ये कितनी कॉस्ट होती है उसकी? देखिए, जो पहले कॉस्ट आती थी वो पर पर्सन, जो आप इकॉनमी में करते हैं, वो तकरीबन आती थी 1 लाख रुपया। 3 स्टार में आ जाएंगे तो 150-1.5 लाख रुपया आ जाएगा। आप 4-5 स्टार में आएगा तो वो पर पर्सन आप समझ लें को 2.5 लाख रुपया, मतलब इस तरह पर पर्सन आ जाएगा। 5 स्टार वो बिल्कुल होटल सारे बिल्कुल इन फ्रंट होते हैं, वहाँ से आपको हरम नज़र आ रहा होता है। वो सारे होटल वहाँ पे 5 स्टार 4 स्टार वहाँ अवेलेबल हैं। वो जो हरम होटल है, जो जिसको मक्का टावर भी कहते हैं, या वो हरम टावर भी, मक्का टावर है, स्विस है, उसके अंदर ही सारे, एक टावर के अंदर ही 5-10 होटल हैं। स्विस है और इस तरह के डिफरेंट सारे होटल वहाँ पे अवेलेबल है। मक्का टावर, मक्का हिल्टन, इस तरह के सारे होटल्स अवेलेबल हैं। तो ये तो हमने उम्रे के बारे में जाना। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आपको पता है ये मुसलमानों का हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है अल्लाह का घर देखना, और आम पब्लिक के लिए तो बहुत ये महंगा होता जा रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है उम्रा अदा करना या हज अदा करना। तो हज में भी मैंने सुना कि 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होता है। ये 5 स्टार जो हज वो कहाँ तक जाता है? जैसे मुझे पता चला कि जनाब हमारे मौलाना तारक जमील साहब जो है वो लेके जाते हैं, हमारे एक आर्टिस्ट हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, जुनैद जमशेद की, उनका भी उम्रा ट्रैवल एंड टूर का काम था। ये सब लोग जो है ना, मैंने पता चला कि ये जो 4 स्टार और 5 स्टार ही करते हैं। तो इसकी क्या कॉस्ट आती है हज की? ये कॉस्ट 7 लाख से स्टार्ट होती है, 6 लाख से स्टार्ट होती है और 20-25 लाख तक जाती है। ये ज़कात वाले बड़े मशहूर हैं, इसमें ज़कात वाले बड़े फेमस हैं। फिर ये मौलाना तारक जमील जा रहे हैं, उसमें इवन के बफ़े ऐसे लगे होते हैं कि आप यहाँ पे शादियों में बफ़े हैं कुछ नहीं, जो वहाँ लगे होते हैं, और सारा कुछ वहाँ पे। हज की कॉस्ट 20-25 लाख? बिल्कुल।
तो इस मतलब क्या अल्लाह सुब्हाना ताला इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप वहाँ, तो ये कहा गया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हुआ और उन्होंने कहा कि जी हज पे ना कोई यहाँ पे अरबी को अजमी पे फजीलत होगी, या ना गोरे को काले पे, ना किसी अमीर को गरीब पे, तो वहाँ फिर आप इस तरह का महंगा हज करते हैं, तो इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, ये जो हज जो 15-18 लाख की एवरेज चलती है पर पर्सन से चलती है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। एक्चुअली इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, बहुत भी हो, मेरे ख्याल में 5-6 लाख होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट को भी थोड़ी सब्सिडाइज़ करनी चाहिए ताकि बड़ा फीजिबल हो, और बाकी वो लोग जो नहीं कर पा रहे उनके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग तो कर ही नहीं पा रहे, और जो लोग कर रहे हैं वो हर साल कर रहे हैं और इतना ही महंगा कर रहे हैं। शॉर्ट हज बहुत एक्सपेंसिव होता है, शॉर्ट मतलब जो 10 डेज़ का होगा या 12 डेज़ का होगा, शॉर्ट कर लेंगे, वो जितना शॉर्ट होगा उतना एक्सपेंसिव होगा। तो हमने आपसे पूछा कि आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इतना महंगा हज और इतना महंगा उम्रा करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? आपका तो बिजनेस जुड़ा है इससे, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो ये मैसेज दूंगा जी, वो उनको ये पैसे मतलब और डिफरेंट जो है जो उन्होंने नहीं किया और जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको करवाना चाहिए, वो एक्चुअली उन्हीं का ही होगा और उनको ज़्यादा सवाब होगा सही मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो मैं, हालांकि मेरे बिज़नेस को तो वो अगर ये बात आप सुनाएंगे तो वो कहेंगे यार ये तो बंदा ये मतलब नुकसान है, लेकिन मेरे ख्याल में कि अगर वो 1-2-3 हज कर लिए हैं बंदे ने, तो उसको चाहिए वो अपने पैसे का किसी और को करवाए जो कि डिज़र्विंग है। जो किसी गरीब रिश्तेदार को या किसी गरीब जो अपना कोई अगर किसी का कोई मारा दोस्त है तो उन्होंने दोस्त को करवा दे, तो ये बड़ा ज़बरदस्त थोड़ा मैसेज है जनाब, और बड़ी खुशी हुई मिर्ज़ा मसूद साहब आपसे मिलकर। पाकिस्तान में लोग बाहर से आते हैं, उनको भी यहाँ पे क्वारंटाइन करना होता है, ये जैसे हमें बाहर जाके करना? नहीं, कोई क्वारंटीन नहीं है, बस स्टेट में वो आते हैं, उनका मतलब जो है आते हैं इमिग्रेशन से, वो करने के बाद एक टेस्ट होता है, उसके बाद वो फ्री हैं। कोई टेस्ट नहीं है, तो कोई क्वारंटीन यहाँ पे नहीं है और वो ऑल फ्री हैं। बस अपना वैसे ही अपना वो एहतियात करें और मास्क यूज़ करें, और कोई ऐसा क्वारंटीन नहीं। ये जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म के पाकिस्तान में टूरिज़्म जो है ना वो डेवलप हो, और किसी हद तक प्लांटेशन के हवाले तो वो सॉफ्ट इमेज बरकरार रखने में कामयाब हुए, तो टूरिज़्म के लिए भी जो गवर्नमेंट ने एंट्रियाँ जो कुछ मुल्कों के लिए एंट्री कर दी थी कि कोई वीज़ा नहीं आप आएँ और एंट्री जो है वीज़ा लेके आप जनाब मुल्क में एंटर हो जाएं, तो ये कितने मुल्कों के लिए इंफॉर्मेशन है, और ये कुछ थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को बताएं। ये एंट्री की थी इमरान खान साहब ने, जो इस गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट कर रही है और काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, नज़र भी आ रही है। और हमारे से क्योंकि टूरिज़्म से हम इन टच हैं, तो वो हमें डिफरेंट ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो कि इन फ्यूचर होने वाली हैं, और बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन डेवलप नहीं हुआ। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर असल में डेवलप करने की ज़रूरत है, जो रोड्स और सिक्योर, जिस तरह मरी है सपोज, अब मरी की रोड ऐसी बन गई कि हर बंदा जा सकता है, वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल, सारी दुनिया जाती है। इसी तरह अगर सवात, कलाम, हुंजा और ये जो स्कर्दू जो हुंजा में सब चीज़ें, गिलगित में जो बल्तिस्तान है, काफरस्तान है, बड़ा खूबसूरत है, वहाँ का जो कल्चर है पूरी दुनिया उसको मानती है। एग्जैक्टली, ये डेवलप हो जाएगा, रोड सिक्योर हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ बहुत टूरिज्म है और ये प्रमोट कर रहे हैं, और बाहर से लोग आना भी चाहते हैं जिनसे हम इन टच हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, बल्कि हम इस चीज़ की एक कर रहे हैं इसको कोशिश। इंशाल्लाह जर्मनी वगैरह से बहुत लोग फॉरेनर आना चाह रहे हैं इंशाल्लाह, और हम करेंगे और इन फ्यूचर। अच्छा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, और जाते जाते क्योंकि अभी रिसेंटली जो है 6 सितंबर जो है गुजरा है, तो मेरी पाक आर्मी के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर वो इन्वायरमेंट पैदा की, वो माहौल पैदा किया इतनी शहादतों के बाद? जनाब आपको पता है कितनी शहादतें हुई हैं हमारे बॉर्डर्स पे, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए जिन्होंने यहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसी कायम की है कि आज पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके पाक आर्मी के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, पाक आर्मी जी ये सारा चीज़ें आप देखिए, कभी भी कोई हमें प्रॉब्लम आती है किसी किस्म की, अल्लाह ना करे फ्लड आ जाता है या व्हाट एवर अर्थक्वेक आ जाता है, तो हम आर्मी को बुलाते हैं और आर्मी सारी हमारी हेल्प करती है। और बाकी बॉर्डर्स पे और सारा कुछ जो उन्होंने अब हमारी आवाम रह रही है जो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से, ये उनकी वजह से है, जो सारे वो शहीदों का, और उनको मैं तो ये उनको कहूँगा जी मेरी तरफ से उनको सलूट है, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन, जैसे कि निशानदेही पाकिस्तान का स्लोगन है, पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है।